ये रहा पंखा, सबसे इम्पॉर्टेंट बर पूजा में यही होता है। तो यहाँ पे मैंने पंखा लिया है और यहाँ पे सारा पूजा का सामान है। ये हो गया हमें, ये सिंदूर, रोड़ी, अक्षत, हल्दी, ये आलता पत्ता, और दिया ख़त्म हो गया था मेरा तो मैंने कुछ दिया भी ले लिया है। यही सब पूजा का सामान। और हाँ, मोली धागा जो बर पूजा में लगता है वो मोली। पिछले साल टी शर्ट लिया था, इस बार मैंने बाबू के लिए शर्ट लिया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये भी ले ली। और यहाँ 4 पत्ता बिंदी ली हूँ। मैं हमेशा शिल्पा का ही बिंदी यूज़ करती हूँ क्योंकि दूसरा बिंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो चुका है, बस पान का पत्ता बचा हुआ है जो कि बाबू अभी भिजवाएंगे। पान का पत्ता और खीरा बचा हुआ है, 2 सामान। तो 2 सामान बाबू करण से भिजवा देंगे क्योंकि अभी सारा रेडी कर लूँगी और रात को नहा लूँगी। और चना फूलने भी देना है। और पहले रुक जाइए, मैं ताशु को मोबाइल लगा कर देती हूँ, उसे मोबाइल देखना है। और गाइस मेरा पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। और आज आईब्रो बनाई हूँ तो बहुत ज़्यादा ही लहर भी रहा है। ये लो बेटा। हम लोग बर पूजा में, मतलब मैं हर साल क्या होता है कि बर पूजा में पति के लिए कुछ भी चढ़ाकर और पति को पहनाना चाहिए, या फिर हैंकी भी ले सकते हैं आप, कुछ भी छोटा सा सामान जो भी आपका इच्छा के अनुसार, जो भी आप पति का एक सामान चढ़ाकर और पति को पहनाना चाहिए। तो मैं हर साल मतलब हैंकी क्या दूंगी, हर साल बाबू ताशु बोल रही हूँ, सॉरी, हर साल मैं बाबू को। क्या हो गया बेटू, स्टार्ट तो हो गया, रुक लो बेटा। सो गाइस हर साल मैं मतलब बाबू को टी शर्ट या फिर शर्ट ही दे देती हूँ। इससे क्या होता है, बाबू आराम से यूज़ भी करते हैं। और कल बाबू मतलब पूजा करने के बाद हम लोग बाबू का पैर धोते हैं तो अच्छा भी लगता है, बाबू उसी को पहन कर बैठते हैं। तो इस बार भी मैंने, पिछले साल टी शर्ट लिया था, इस बार मैंने बाबू के लिए शर्ट लिया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये रहा, बाबू के लिए मैंने शर्ट लिया है। तो बाबू कैजुअल शर्ट ही पसंद करते हैं, तो वही मैंने बाबू के लिए इस टाइप का शर्ट लिया है। बोलो क्या हो गया बेटू? आपके लिए, आपका बर्थडे में बहुत सारा ड्रेस मम्मा ली है ना बेटू, इसीलिए कल पूजा करेगी मम्मा। तो गाइस ताशु बोल रहा है मम्मा मेरे लिए नहीं आया। तो ताशु का मैंने इतना सारा शॉपिंग कर ही लिया था बर्थडे में, इसी वजह से ताशु के लिए भी नहीं लिया मैंने। बेटा मम्मा कहीं और जाएंगे ना तो आपके लिए ले देंगे, ठीक है। ताशु एकदम न्यू ड्रेस जो यूज़ भी नहीं हुआ वो भी अंदर ही रखा हुआ है, इसीलिए मैंने अभी ताशु के लिए नहीं लिया। अभी जो ज़रूरी था पूजा में मेन, इसीलिए लिया है मैंने। तो बस इसे सब कुछ रख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर से। तो गाइज सुबह जल्दी काम करके सारा और चली गई थी बाज़ार। और बाज़ार में मुझे थोड़ा आईब्रो भी बनवाना था तो वो मैंने बनवा लिया, और ड्रेस वगैरह भी ले लिया है मैंने। और कुछ श्रृंगार का सामान लेना था वो भी ले ली, लेकिन पूजा का सामान जो है वो शाम को लूँगी। इतना ज़्यादा धूप हो रहा था कि बता नहीं सकती, पूरा हालत ख़राब हो गया था। मैं और ताशु दोनों गए हुए थे तो जल्दी मैं आई क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और बनाना था, और मतलब मेहंदी भी लगवाना है। इसी वजह से जल्दी आई, और जल्दी अब खाना वाना सबको खिला लूँगी, अपने भी खा लूँगी, सारा काम करके उसके बाद मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि फिर जल्दी ही लगवाना है क्योंकि फिर सुबह पूजा भी करने जाना है, इसी वजह से। और पूजा का सामान नहीं आया, पूजा का सामान शाम को लूँगी। तो मुझे कुछ लेना है वो शाम को पूजा का सामान लूँगी, बाकी फल वगैरह बाबू मंगवा देंगे। सो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा गाइस, बता नहीं सकती, पूरा हालत ख़राब हो गया है। और अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा पड़ा, लेकिन और डबल गर्मी लग रहा है। और लाइट भी सुबह से इतना डिस्टर्ब है, बता नहीं सकती। हमारे यहाँ लाइट का मतलब जब भी गर्मी आता है तो लाइट 10 गुना कटना शुरू हो जाता है, मतलब 1 घंटा लगातार लाइट नहीं रहता है हमारे यहाँ। अभी तो मतलब पता नहीं 2-3 घंटे से कटा हुआ है, अब कब आएगा वो भगवान ही जाने। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बता नहीं सकते, एकदम परेशान सा लग रहा है। देख सकते पूरा पसीना हो गई हूँ मैं भी, एकदम गर्मी से माथा ख़राब लग रहा है कब लाइट आए और थोड़ा राहत मिले। इसी वजह से मेहंदी भी नहीं लगवा रही हूँ, सोच रही हूँ लाइट आएगा तब तक मैं खाना वाना खिला लूँगी ताशु को, बाबू को, उसके बाद फिर मतलब मेहंदी लगवाऊँगी। और ये रहा ताशु और ताशु की डैडी मतलब सुबह ही नहा रहे थे, बाबू नहा लिया, और ताशु को मैं सुबह ही नहला दी थी आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, मुझे भी नहाना।
सो गाइज ड्रेस अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा, ताशु ड्रेस मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो कल ही रेडी होंगी तब दिखाऊंगी। सो गाइज ड्रेस कल ही दिखाऊंगी क्योंकि कल पहनूंगी एक ही बार, तो दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर मतलब सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, तो कल ही दिखाऊंगी। और मैंने साड़ी नहीं लिया है क्योंकि अब मैं साड़ी लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब पहनना नहीं होता है तो लेकर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एक ही बार बस मतलब ऐसा ही पहले होता था कि जब तीज आया बर पूजा आया तो साड़ी ले ली और बस रखा सारा साड़ी रखा रहता है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। तो इसी वजह से अब तीज हो या बर पूजा मैं सूट में ही कर लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने सूट ही लिया है। और इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं तो एकदम लग रहा है कि सो ही नहीं, पहले पूजा करके 3 बजे उठूँगी, 4 बजे तक चली जाऊँगी पूजा करने सोच रही हूँ। देखते अब जो भी हो, सोचते तो है हर बार ही, लेकिन 6 बज ही जाता है, लेकिन इस बार 6 बजने तो दूँगी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसी वजह से। सो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएँगे। अभी फ़िलहाल मेरा लंच बन चुका है और यहाँ पर काशु देख रहा है मोबाइल। इतना गर्मी लग रहा है गाइस, बता नहीं सकते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, देख सकते हैं पूरा पसीना। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। सो गाइस ये सारा सामान मैंने लिया है, सोचिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 मेहंदी लिया है, अभी आएगी लगाने के लिए, तो ये मेहंदी एंड यहाँ एक फेस पाउडर लिया है मैंने, एक ख़त्म हो गया था तो ये भी ले ली। और यहाँ 4 पत्ता बिंदी ली हूँ। मैं हमेशा शिल्पा का ही बिंदी यूज़ करती हूँ क्योंकि दूसरा बिंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देख सकते हैं यही बिंदी मैंने लिया है, एक नेल पेंट एंड यहाँ पे 4-5 गार्डर ले लिया है मैंने। और यहाँ ये मैंने लिया है एलिटीन का लिपस्टिक, ये न्यू चला, ये वाला शेड अभी बहुत चला है तो ये वाला शेड मैंने लिया है। एंड यहाँ पे मैंने ताशु के लिए एक मॉइस्चराइज़र लिया है, मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था। बस यही सारा शॉपिंग मैंने किया है और बाकी शाम को करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। सो गाइस आज मैंने लंच में बनाया है राइस, दाल, चोखा और 10 मिर्ची का भुजिया, जो कि मुझे और बाबू को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। गाइस फाइनली लाइट आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, लाइट आ चुका है। फाइनली थोड़ा सा 10 मिनट बैठूँगी, सुबह से जो इधर से उधर भागा भागी कर रही हूँ। आज क्या हुआ, रात को हम लोग मतलब बात करते रह गए, बहुत लेट से ही सोए थे, तो सुबह हम लोग थोड़ा लेट से उठे, तो उठने के बाद फिर सारा जल्दी जल्दी काम हुआ, लेकिन फिर भी फाइनली हो गया है। बस थोड़ा बहुत मेन काम मेरा मेहंदी लगाना है एंड पूजा का सारा सामान मुझे रेडी रखना है आज ही, क्योंकि कल तो टाइम मिलेगा नहीं, कल सुबह ही मुझे पूजा करने के लिए जाना है, तो हो जाएगा सारा कुछ भी। बस अभी बाबू को जल्दी जल्दी मैं खिला लेती हूँ खाना वगैरह, बाबू आएंगे तो ताशु को भी खिला लेती हूँ, खुद खा लूँगी, उसके बाद सारा काम करके बुला लूँगी मेहंदी लगवाने के लिए। मोबाइल खेलना हो गया तुम्हारा? हाँ इसको हो गया, मेहंदी लगवा रहे, अभी तंग नहीं करे, जो बोलना है डैडी को बोलो। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम और मैंने मेहंदी भी लगवा लिया है, तो इसी वजह से मेहंदी लगाई थी तो थोड़ा ताशु भी सो गया है, तो वेट कर रही थी मेहंदी हटाने का, तो मेहंदी मैंने हटा लिया है। 2 घंटा हो गया था तो लाल हो ही जाएगा। और अभी मैं जाऊंगी बाज़ार, जा रही हूँ रेडी होने के लिए। ताशु सो गया था इसीलिए सोची थोड़ा उसे सोने दूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो अभी 8 बजने वाला है, 7:30 बज रहा है, तो थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ताशु और मैं जाएंगे बाज़ार, वही पूजा का सामान वगैरह लेना है, वही सब लेकर अभी तुरंत आएंगे, उसके बाद डिनर विनर बनाएंगे। तो बस अब मेहंदी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगाई है, आई थी लगाने के लिए, अभी दिख नहीं रहा है उतना क्योंकि अभी जस्ट मैंने हटाया ही है, तो वो लाल हो ही जाएगा। तो बस चलते हैं रेडी होने के लिए, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, टाइम भी बहुत हो गया, बाबू भी कॉल कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ बाज़ार, जल्दी से पूजा का सारा सामान लेकर आ जाऊँगी और ताशु भी सोया हुआ है। सो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ सारा सामान लेकर, और आज का गर्मी से तो परेशान है सभी कोई, और सारा पूजा का सामान मैंने ले लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सो गाइज़ ये रहा पंखा, सबसे इम्पॉर्टेंट बर पूजा में यही होता है, तो यहाँ पे मैंने पंखा लिया है। और यहाँ पे सारा पूजा का सामान है, ये हो गया ब्लाउज पीस, और ये श्रृंगार का सामान, और यहाँ पे सारे पूजा का सामान है, आलता और यही सब है। चना मैंने लिया, अभी मैं नहा कर इसे फूलने भी दूंगी रात को, तो
यही सब सामान है जो भी लगता है पूजा में। ये सिंदूर, रोड़ी, अक्षत, हल्दी, ये आलता पत्ता, और दिया ख़त्म हो गया था मेरा तो मैंने कुछ दिया भी ले लिया है। यही सब पूजा का सामान। और हाँ, मोली धागा जो बर पूजा में लगता है वो मोली धागा भी मैंने ले लिया है। यही सारा सामान लिया है मैंने पूजा का। सो गाइस ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो चुका है, बस पान का पत्ता बचा हुआ है जो कि बाबू अभी भिजवाएंगे। पान का पत्ता और खीरा बचा हुआ है, 2 सामान, तो 2 सामान बाबू करण से भिजवा देंगे क्योंकि अभी सारा रेडी कर लूँगी और रात को नहा लूँगी। और चना फूलने भी देना है। और पहले रुक जाइए, मैं ताशु को मोबाइल लगा कर देती हूँ, उसे मोबाइल देखना है। और गाइस मेरा पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। और आज आईब्रो बनाई हूँ तो बहुत ज़्यादा ही लहर भी रहा है। ये लो बेटा। हम लोग बर पूजा में, मतलब मैं हर साल क्या होता है कि बर पूजा में पति के लिए कुछ भी चढ़ाकर और पति को पहनाना चाहिए, या फिर हैंकी भी ले सकते हैं आप, कुछ भी छोटा सा सामान जो भी आपका इच्छा के अनुसार, जो भी आप पति का एक सामान चढ़ाकर और पति को पहनाना चाहिए। तो मैं हर साल मतलब हैंकी क्या दूंगी, हर साल ताशु बोल रही हूँ, सॉरी, हर साल मैं बाबू को। क्या हो गया बेटू, स्टार्ट तो हो गया, रुक जाओ। लो बेटा। सो गाइस हर साल मैं मतलब बाबू को टी शर्ट या फिर शर्ट ही दे देती हूँ। इससे क्या होता है, बाबू आराम से यूज़ भी करते हैं। और कल बाबू मतलब पूजा करने के बाद हम लोग बाबू का पैर धोते हैं तो अच्छा भी लगता है, बाबू उसी को पहन कर बैठते हैं। तो इस बार भी मैंने पिछले साल टी शर्ट लिया था, इस बार मैंने बाबू के लिए शर्ट लिया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये रहा बाबू के लिए मैंने शर्ट लिया है। तो बाबू कैजुअल शर्ट ही पसंद करते हैं, तो वही मैंने बाबू के लिए इस टाइप का शर्ट लिया है। बोलो क्या हो गया बेटू? आपके लिए, आपका बर्थडे में बहुत सारा ड्रेस मम्मा ली है ना बेटू, इसीलिए कल पूजा करेगी मम्मा। तो गाइस ताशु बोल रहा है मम्मा मेरे लिए नहीं आया। तो ताशु का मैंने इतना सारा शॉपिंग कर ही लिया था बर्थडे में, इसी वजह से ताशु के लिए भी नहीं लिया मैंने। बेटा मम्मा कहीं और जाएंगे ना तो आपके लिए ले देंगे, ठीक है। ताशु एकदम न्यू ड्रेस जो यूज़ भी नहीं हुआ वो भी अंदर ही रखा हुआ है, इसीलिए मैंने अभी ताशु के लिए नहीं लिया। अभी जो ज़रूरी था पूजा में मेन, इसीलिए लिया है मैंने। तो बस इसे सब कुछ रख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस सारा शॉपिंग सारी तैयारी हो चुकी है फाइनली। तो मुझे तो लग रहा था कल की पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन अच्छे से हो गया। सुबह मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा जो बचा था वो मैंने अभी शाम को जाकर कर लिया, तो सारा तैयारी हो चुका है। अब सुबह बस मैं तो कोशिश करूँगी 4:30-5 बजे तक एकदम चली जाऊँ पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी और धूप है। तो मैं अकेले ही चली जाऊँगी क्योंकि ताशु को भी धूप में मैं ले जाना सही नहीं समझती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए। तो ताशु और बाबू सोई रहेंगे तभी मैं जाकर पूजा करके आ जाऊँगी। तो देखते हैं, बस सुबह उठ जाऊँ। सो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। आने वाला ब्लॉग तो बर पूजा वाला होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। तो बस कल फिर नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।